कोलकाता पुलिस के बढ़िया से जांच ना करने के कारण इसके माता पिता कोलकाता हाई कोर्ट जाते हैं, जहां से हाई कोर्ट सीबीआई जांच करने का आदेश देता है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक लेडी डॉक्टर के साथ रेप करके उसका मर्डर कर दिया जाता है। ये मर्डर केस बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है। देखिए, मामला यह है कि ये लेडी डॉक्टर नाइट ड्यूटी पे आती है। जब सुबह होता है तो ये इसी कॉलेज के सेमिनार हॉल में मरी हुई मिलती है, और उस समय इसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता और पूरी तरह से नग्न अवस्था में मिलती है। कोलकाता पुलिस के बढ़िया से जांच ना करने के कारण इसके माता पिता कोलकाता हाई कोर्ट जाते हैं, जहां से हाई कोर्ट सीबीआई जांच करने का आदेश देता है। इस जांच में एक से एक कारण पता चलता है। देखिए, इस केस में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है सूरज राय। ये सूरज राय इसी हॉस्पिटल में वॉलेंटियर के तौर पे काम करता है। इस सूरज राय के पास से एक मोबाइल बरामद होता है, जिसमें से पोर्न वीडियो मिलता है। ये सूरज राय बहुत ही ज़्यादा वायलेंस आदमी है, और इसका 3 शादी हो चुका है और तीनों बीवी छोड़ के चली गई, क्योंकि इसका जो रवैया था वे बहुत ही ज़्यादा खराब था, जिसके कारण ये और भी ज़्यादा शक के घेरे में आ जाता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आप चौंक जाएंगे कि ऐसे ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि उसका पैर तोड़ के 90 डिग्री तक घुमा दिया गया, और खोपड़ी का हड्डी तक टूटा हुआ, और चेहरे पे घुसा इस हिसाब से मारा गया कि उसका चश्मा टूट के जो शीशा है वो आँख में घुस गया है, और वहाँ से भी ब्लड बहुत ज़्यादा लीकेज हो रहा है, और उसके प्राइवेट पार्ट से भी ब्लड लीकेज होने लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके जो प्राइवेट पार्ट से है 151 ग्राम सीमेंट मिला, यानी वीर्य मिला है। इतना वीर्य तो एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, मतलब कई व्यक्ति ने इसके साथ गैंग रेप करके बुरी तरह से मार डाला है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कॉलेज का प्रिंसिपल ये भी बहुत ज़्यादा संदिग्ध है, क्योंकि इसने इसके परिवार को फ़ोन करके बोला कि आपकी बेटी सुसाइड कर लिया है। लेकिन स्टूडेंट का प्रदर्शन के कारण ये प्रिंसिपल इस्तीफा देता है। इस्तीफा देने के कुछ देर बाद ही बंगाल सरकार ने इसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। आखिर बंगाल सरकार इस प्रिंसिपल संदीप घोष को क्यों बचाना चाहती है? क्या इसका कोई राजनीतिक कनेक्शन है क्या? और सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस में एक भी लेफ्टी विंग नहीं बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हुड़दंगियों और गुंडों ने इस हॉस्पिटल में घुस के सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया और सीसीटीवी तक को तोड़ के लेके चला गया है। आखिर क्या हो रहा है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? सरकार हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा? और इसी सरकार का एक सांसद है महुआ मोइत्रा। ये वही महुआ मोइत्रा है जो बीजेपी को बहुत ही बुरी भला कहता है और हमेशा ही बीजेपी के खिलाफ जहरी उगलते रहता है। लेकिन इस केस में ये एक शब्द भी नहीं बोल रही है। आखिर ये दोगलापन क्यों है? और एक से एक लेफ्टी पत्रकार है, इस केस में एक भी लेफ्टी विंग नहीं बोल रहा। ध्रुव राठी और द देशभक्त वाला अभिषेक बनर्जी ये भी कुछ नहीं बोल रहा। देखिए, आपको 2012 का निर्भया हत्याकांड याद है? उस समय भी ऐसा ही एक रेप केस हुआ था और उसे भी इतना निर्दय तरीके से मार दिया गया। उसके बाद सरकार ने कानून में बदलाव किया और फास्ट ट्रैक तरीके और कई तरीके बनाया, लेकिन ये तरीका काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगर एफिशिएंट होता तो उसके बाद ये कई मामले नहीं दिखता। लेकिन हर साल ऐसे केस देखने को मिल जाता है। सरकार का नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी बचेगी नहीं तो बेटी पढ़ेगी कैसे? और बेटी पढ़ भी लेती है तो ऐसे ऐसी घटनाएं समाज को देखने को मिलता है। और वैसे भी ये अगस्त का महीना आज़ादी का महीना होता है, लेकिन इस आज़ादी के महीने में ऐसा घिनौना वाला अपराध देखकर लोग कैसे आज़ाद महसूस होगा? असली आज़ादी उसी समय होगा जब एक एक नागरिक स्वतंत्र तरीके से इस देश में सुरक्षित होगा। केंद्र सरकार को चाहिए कि इसे और भी ज़्यादा सख्त कानून बनाया जाए, और सख्त कानून के साथ साथ ऐसे आपराधिक विचार वाले व्यक्ति को समाज के सामने बहुत ही ज़्यादा सख्त तरीके से सज़ा देना चाहिए, ताकि ये सज़ा और बाकी के लिए सबक बने और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। ये घटनाएं दोबारा इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग को ये सबक नहीं मिलता। सबक इसलिए नहीं मिलता, आपने 2012 का निर्भया हत्याकांड का जो केस देखे थे, अपराधी सबको क्या किया था? काफ़ी समय तक उसे जेल में रखा गया, उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, बाद में उसे फांसी पर लटका दिया गया। और फांसी जब जब फांसी का सजा हुआ तो उस समय भी काफ़ी पक्ष का
वकील खड़ा कर दिया गया तो ऐसे अपराधी का मन बढ़ेगा ही। और जब इसे फांसी का सजा हो जाता है तो इसे फांसी बंद कमरे में न दिया जाए, बल्कि इसे चौराहे पर लटका के जिंदा जला दिया जाए, ताकि समाज के लिए सबक बने, जिसे देखकर जो बाकी लोगों में डर पैदा हो। आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में रेप जैसी घटनाएं नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि रेप का घटना वहाँ पे अगर कोई करता है तो उसके साथ ऐसा सजा होगा कि बाकी देखने वाला का दिल दहल जाएगा और जिंदगी में कभी भी ऐसा अपराध करने को नहीं सोचेगा। ऐसा ही कानून होना चाहिए कुछ मामलों में हमारे देश में भी, लेकिन ऐसा नहीं होगा।